नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, मंत्री के पीएसओ ने एसडीओ के साथ की मारपीट। उपचुनाव की हॉट सीट बन चुका विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर आए दिन किसी न किसी विवाद में घिरता नजर आ रहा है। अब उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर के पीएसओ सहित अन्य द्वारा शाहनगर के विश्राम गृह टेरेस में विभागीय एसडीओ संजय कुमार के साथ मारपीट करने का मामला उजागर हुआ है। एसडीओ के बावत पुलिस थाना फतेहपुर को सूचित किया गया। यह मामला सोशल मीडिया में भी काफ़ी वायरल हो रहा है। एसडीओ ने बताया कि मंगलवार देर रात्रि वह रूटीन चेकिंग के लिए शाहनगर के विश्राम गृह टेरेस पहुंचे तो वहां कुछ लोग शराब पी रहे थे, जिनके पास रेस्ट हाउस की कोई बुकिंग नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई और उनके कपड़े भी फाड़े गए, जिस कारण उनके हाथ की उंगली में भी फ्रैक्चर हो गया है। अगली खबर है, सड़क हादसों में घायलों की मदद करने पर 5,000 इनाम देगी सरकार। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामलों में कमी लाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई पहल शुरू की है। इस संदर्भ में परिवहन विभाग हिमाचल को भी केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अधिसूचना के बाद हिमाचल प्रदेश में भी ये प्रावधान लागू होंगे। सड़क मंत्रालय ने स्मार्टेंस नामक योजना शुरू की है। इसके तहत उन लोगों को 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा जो सड़क दुर्घटना में पीड़ित को दुर्घटना के महत्वपूर्ण घंटों के भीतर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने का प्रयास करते हैं। गोल्डन आवर के अंदर पीड़ितों की मदद करने के लिए सरकार ऐसे लोगों को इनाम देगी। गोल्डन आवर एक दर्दनाक चोट के बाद 1 घंटे की वह अवधि होती है जिस दौरान तत्काल चिकित्सा उपचार प्रदान कर मृत्यु को रोकने की संभावनाएं सबसे अधिक होती है। अगली खबर है, मंडी में स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर क्षत्रिय संगठन का प्रदर्शन। देवभूमि क्षत्रिय संगठन व स्वर्ण मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर सेरी मंच पर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान मंडी सेरी से रैली निकालकर नीर चौक, चैल चौक और सुंदरनगर तक विरोध प्रकट किया गया है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रूमित ठाकुर ने कहा कि जब तक स्वर्ण आयोग का गठन नहीं किया जाता तब तक पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस द्वारा उनकी मांगों को अनदेखा करने पर स्वर्ण समाज नोटा का बटन का प्रयोग करेगा। स्वर्ण आयोग ने गठन को लेकर वह कई बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मिल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी मांगों को अनदेखा किया गया है। उन्होंने कहा कि संगठन पिछले कुछ सालों से आंदोलन कर सरकार से स्वर्ण आयोगों की मांग कर रहा है। अगली खबर है, कंडाघाट में टैक्सी ड्राइवर की हत्या। कालका शिमला NH 5 पर कंडाघाट के समीप ध्यारी घाट में रोड किनारे एक टैक्सी में संदिग्ध अवस्था में खून से लथपथ चालक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टैक्सी चालक को किसी तेजधार हथियार से वार कर मारा गया है और मृतक की पहचान वाशिद खान पुत्र आशिद खान दिल्ली के रूप में हुई है। जिस चालक की हत्या ध्यारी घाट में हुई है, पुलिस ने जांच के दौरान उसका मोबाइल भी गायब पाया और तीर चालक को मारकर चालक का मोबाइल भी अपने साथ ले गए हैं। इसके अलावा तेज धार हथियार को भी साथ ले गए हैं। अगली खबर है, जान जोखिम में डालकर करवाई जा रही पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग और ट्रैकिंग। हिमाचल में साहसिक खेलों में ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग व राफ्टिंग के लिए बनी नियमों को ताक पर रखकर जान जोखिम में डाली जा रही है और इसी से आए दिन हादसे बढ़ रहे हैं। हालत ये है कि प्रदेश सरकार ने इसके लिए नियम तो तय किए हैं, लेकिन इन नियमों का पालन हो प्रदेश के पर्यटन और खेल विभागों में ऐसी कोई निगरानी कमेटी नहीं है जो ये चेक कर सके कि किस दायरे में पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग या ट्रैकिंग करवाई जा रही है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि 50% इन खेल गतिविधियों का जिम्मा प्राइवेट ट्रैवलिंग एजेंसियों के पास है। हालांकि हाल ही में प्रदेश सरकार इन साहसिक खेलों के लिए नियम तय किए गए हैं कि अब बिना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS लगाए बिना ट्रैकर ना ट्रैकिंग कर सकेंगे और ना हॉट एयर बैलून की सवारी कर पाएंगे। ट्रैकिंग के दौरान जो पर्यटक गुम हो जाते हैं उन्हें अब GPS की मदद से ढूंढना आसान हो सकेगा। 2 वर्ष का अनुभव रखने वाले लोगों को ही साहसिक खेलों का लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन इस सिस्टम को लागू होने में अभी समय लगेगा। नियमों की अवहेलना पर आए दिन प्रदेश में बड़े हादसे हो रहे हैं, जिससे किन्नौर उत्तराखंड हादसा और एक बड़ा उदाहरण सामने आया है। यहाँ पर ट्रैकिंग नियमों का पालन न करने पर 7 यात्री अपनी जान गंवा चुके हैं।
अगली खबर है, स्कूल कॉलेजों में 7 दिन का दिवाली ब्रेक। हिमाचल के स्कूल व कॉलेजों में 1 से 6 नवंबर तक दिवाली ब्रेक रहेगी, जबकि 7 को रविवार की छुट्टी है। स्कूलों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस ब्रेक से उम्मीद लगाई जा रही है कि स्कूलों में कोविड चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। अतिरिक्त शिक्षा निदेशक उच्चतर शिक्षा नीरज गुप्ता की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के अलावा कॉलेज भी बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग ने दिवाली ब्रेक में बदलाव के लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा था और सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगली खबर है, प्रदेश में हर महीने नशे के 130 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। प्रदेश में पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम से औसतन हर माह 130 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इस वर्ष सितंबर माह तक प्रदेश में एनडीपीएस की धाराओं के तहत 1170 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 9 माह में प्रदेश के 5 जिलों शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और बिलासपुर में दर्ज हुए मामलों का ग्राफ 100 से अधिक रहा है, जबकि जिला ऊना में 93, सोलन में 90, सिरमौर में 55, चंबा में 54 और जिला हमीरपुर में 50 मामले एनडीपीसी के तहत दर्ज हुए हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में दर्ज मामलों की संख्या 50 से कम है, जो जिला लाहौल स्पीति में सिर्फ 2 मामले दर्ज हुए हैं। इससे इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि हमारी युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है। अगली खबर है, आग ने मचाया तांडव, आंखों के सामने धू धू कर जल गए आशियाने। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्र मलाना में भीषण अग्नि से 16 मकान जलकर राख हो गए हैं। मंगलवार रात करीब 1 बजे आग की चिंगारी भड़कने से कई मकान आग की भेंट चढ़ गए। आग से करीब 150 लोग प्रभावित हुए हैं और प्रशासन व दमकल सहित अन्य संस्थाएं घटनास्थल पर राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। ये थी आज की कुछ खास खबरें।